यस, सो कल हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। मेनली थर्मोडायनेमिक्स है क्या, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। एंड ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में हमने वो भी देखा। आफ्टर दैट वी हैव सीन सम टर्मिनोलॉजीज। कैसी टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हमने देखी, सिस्टम किसे कहते हैं, सराउंडिंग किसे कहते हैं, और से बाउंड्री किसे कहते हैं, वो सब चीजें हमने देखी। ओके, देन सिस्टम जो देखा उसमें भी हमने 3 देखा था। कौन कौन से 3 देखा था? 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। यस, सो वन इज से क्लोज्ड सिस्टम, देन वन इज से ओपन सिस्टम, एंड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। कैसे डिफर करते हैं ये तीनों एक दूसरे से? क्लोज में क्या होगा? मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी। यस, सो नो मैटर एक्सचेंज, मैटर एक्सचेंज डू नॉट हैपन। और से एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, एनर्जी एक्सचेंज। ओपन में दोनों होगा, ओके, एंड आइसोलेटेड में कुछ भी एक्सचेंज होगा नहीं। ये टाइप्स ऑफ द सिस्टम हमने कल डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि कोई भी सिस्टम है उसका एक स्टेट रीच हो जाना। एक्चुअली ये भी हमने कल डिस्कस किया ही था, बट हाँ बुक में से नहीं किया था तो फिर से कर लेते हैं। क्या जैसे कि हमने बताया था, जैसे कि मैंने 3 कंटेनर्स लिए थे, सब में मैंने 100 ml वाटर फिल कर दिया था। ओके, 3 कंटेनर्स वी हैव टेकन एंड वी हैव इट इज फिल्ड विद दी 100 ml वाटर, एंड तीनों को हमने क्या किया था, हीट दिया था, मतलब कि गर्म किया था। तो सपोज मैंने बोला था कि यहाँ पर सपोज कैंडल से गर्म कर रहे हैं, किससे? कैंडल से गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज हम से इलेक्ट्रिकल हीटर से गर्म कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हम गैस स्टोव से, ओके, से गैस स्टोव से हीट कर रहे हैं। और फिर हमने से हमारा जो पर्टिकुलरली थर्मोमीटर होता है, ओके, उससे चेक किया, तो सब में टेम्परेचर आ गया क्या, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री इन द सेंस, कहने का मीनिंग क्या है, सब में सेम टेम्परेचर रीच हो गया। सो हमने बोला कि पहली एक स्टेट थी, एक स्टेट मतलब एक कंडीशन जब सब कुछ सेम रह रहा है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग कंडीशन में 100 ml ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो रूम टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है। ओके, अब ये 30 डिग्री पे ही रहेगा, जब तक कुछ भी चेंजेस ना हो तब तक वो 30 डिग्री पर ही रहेगा। तो ये उसका फर्स्ट फेज हो गया, फेज 1, और से स्टेट 1, तो स्टेट 1 पर, स्टेट ए पर, या फेज 1 पर, कोई भी नाम दे दो, लेकिन वो क्या डिनोट करता है कि ये स्टेट में उसका प्रेशर ये है, उसका टेम्परेचर ये है, उसका से वॉल्यूम इतना है, लाइक दैट। ओके, सो हमने एक स्टेट डिफाइन किया कि भाई प्रेशर है मेरा 1 बार, टेम्परेचर है मेरा से 30 डिग्री सेल्सियस, एंड वॉल्यूम जो है वो है 100 ml ऑफ वाटर, इतना है। तो ये मेरा स्टेट 1 हो गया। अब स्टेट 2 पर जा रहे हैं, तो शायद ये 100 ml ना रह के से 99 ml, अभी तो वेपोराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि 80 डिग्री है, लेकिन गर्म भी हो रहा है, सपोज इवापोरेशन भी हो रहा है, हम मान रहे, सो 99 ml हो गया है। सो और प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक जो है वही है 1 बार, लेकिन टेम्परेचर कहाँ चला गया, 80 डिग्री सेल्सियस चला गया सेकेंड कंडीशन में। ओके, तो ये वाली कंडीशन क्या थी, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। मतलब कि ये स्टेट पर पहुंचने के लिए, सपोज स्टेट 2 पर पहुंचने के लिए हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर कैंडल जलाई थी, ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हीटर यूज किया, यहाँ पर हमने गैस स्टोव यूज किया। तो मान लो कि गैस स्टोव में सबसे जल्दी गर्म हो गया, ओके, इलेक्ट्रिकल हीटर में उससे ज्यादा टाइम लगा, ये 10 मिनट्स है, ये 20 मिनट्स है, और ये तो 2 घंटे लग गए कैंडल से गर्म होने में। लेकिन सब में टेम्परेचर तो उतना ही रीच हुआ, कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये जो हम टेम्परेचर रीच हुए हैं, सपोज 80 डिग्री सेल्सियस, सो ये टेम्परेचर कौन से वे से तुम रीच हुए हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट
नहीं है। मतलब कि कैसे रीच हुए 80 डिग्री सेल्सियस कैसे लाए, वी डोंट मैटर, ओके, इट डज नॉट मैटर, चलो वी डोंट बॉदर, ओके, इट डज नॉट मैटर कि हाउ वी आर रीचिंग दी 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक स्टेट हो गया, और अगर हम वो अगर मैटर करे कि 80 डिग्री पर कैसे आए तो वो पाथ हो जाएगा, ओके, कि कौन से रास्ते से इन द सेंस तुमने कौन सी मेथड से, ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, कहां पहुंचने के लिए, 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए। तो अगर वो मैटर अगर कोई कंडीशन में करेगा तो उसको हम बोलेंगे दे आर नॉट स्टेट प्रॉपर्टीज, ओके। लेकिन प्रेशर मैटर नहीं करता, टेम्परेचर रीच हो गया, इतना रीच हो गया, दैट्स इट, वो मैटर नहीं करता कौन सी तरीके से आए, तो भाई दे आर स्टेट प्रॉपर्टीज, कि भाई स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आए उसके ऊपर डिपेंड करता नहीं है। ये हमने देखा ही था, ओके। सो बुक में से भी देख लेते हैं, देखो, द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर टू मेक any useful calculations by specifying quantitatively each of the properties such as its pressure, volume, temperature as well as composition of the system. So सब कुछ ही हमें कैलकुलेशन उसका करना है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का। Say we need to describe the system by specifying it before and after the change. तो जब चेंज हुआ उसके पहले और चेंज हुआ उसके बाद, तो ये सारे चेंजेस की प्रोसेस है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, से 30 डिग्री सेल्सियस, बाद में क्या हुआ, चेंजेस के बाद क्या हुआ, 80 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी बात कर रहे हैं। वी नीड टू डिस्क्राइब दिस सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग इट बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। यू वुड रिकॉल फ्रॉम योर फिजिक्स कोर्स दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन मैकेनिक्स इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम by the position and the velocity of each point of the system. In the thermodynamics, a different and much simpler